नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। ये घटना है पीलीभीत पूरनपुर यूपी की और ये अमर उजाला में भी छपी थी। हुआ ये कि एक महिला को प्रेम कर उसे शादी की, धर्मांतरण किया, सब कुछ हुआ। क्योंकि कुछ बातें उस पेपर में नहीं लिखी थी जो हमने पता करा, उसके बाद हमें पता चला कि उसके बाद धर्मांतरण हुआ। जो हुआ, उस लड़की के साथ पति ने पहले तो नॉर्मल तरीके से 1 आध महीने नॉर्मल तरीके से बिताए। उसके बाद उसको प्रताड़ना देने लगा और 2-3 महीने बाद उससे कहने लगा कि तुम जो है 2 महीने बाद उससे कहने लगा कि तुम जो है मुझे पैसे कमा के दोगी। तो लड़की ने कहा मैं क्या करूँगी भाई, मुझे तो पढ़ाई लिखाई मैंने ज़्यादा की नहीं है। तो बोला तुम बैठोगी धंधे पर और तुम लोगों को खुश करोगी और मुझे पैसा कमा के दोगी, और जब मुझे परेशानी नहीं तो तुम्हें क्या है। तो लड़की ने इस बात का विरोध करा तो उसकी काफ़ी पिटाई करने लगा। उसके बाद मार पिटाई करके उसको ज़बरदस्ती हाथ पैर बांध के 4-5 लोगों को बुलाकर पैसे लेकर उसके साथ ये काम वेश्यावृत्ति का काम कराने लग गया, देह व्यापार का। उसके बाद जो लड़की थी वो जब बार बार उसको मना करती थी तो वो शादी तोड़ने की धमकी देता था, कभी कुछ करता था। उसके बाद वो ऐसे ही बार बार उसके साथ लोगों को बुला बुला के इसी तरह से गैंगरेप करवाता रहा। एक तरह से गैंगरेप ही है, क्योंकि लोगों से अलग अलग लोगों से बुलवा बुलवा के कर रहा है, पैसे ले रहा है। फिर जब औरत तंग आ गई, जब औरत बिल्कुल तंग आ गई और उसको लगा कि बिल्कुल बात नहीं बनेगी, अब ये बिल्कुल ही नहीं, ये इसके अंदर ज़मीर मर चुका है। ज़मीर तो खैर पहले ही मर चुका था, इतना सहने की क्या ज़रूरत थी। पहली मर्तबा जब उसने बात कही थी अपने मुंह से, जब एक आदमी अपने पति होने का फ़र्ज़ ना निभा सके, वो अपनी औरत को किसी और के साथ शेयर करने को तैयार हो, इसका मतलब वो आपसे प्यार बिल्कुल नहीं करता। एक मज़दूर भी नमक के साथ रोटी आपको खिला देगा, लेकिन वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी को कोई यूं भी देख ले। क्योंकि एक पुरुष का पुरुषार्थ, आज तक जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं नारी के लिए हुई है, मैं हालांकि वो सम्मान के लिए हुई है उसकी, मैं हालांकि जानती हूँ कि इनके मज़हब में ऐसा कुछ नहीं है। औरत सिर्फ एक मशीन है, तो इसलिए उसका इनको बुरा भी नहीं लगता। अब ये फिर औरत ने औरत का जो विवाह हुआ था वो मोहल्ला साहूकारा लाइफ आर के निवासी युवक से हुआ था। इसमें उसका नाम नहीं दिया गया है, युवक उसी धर्म से है ये बताया गया था। तो उसके बाद उसका निकाह हुआ और निकाह के 2 महीने बाद ही उसने इस तरह की डिमांड रखनी शुरू कर दी कि पैसे कमा के देने हैं और धंधे पर बैठना है, लोग आएंगे जाएंगे। ये उस महिला ने FIR पे दर्ज कराया मामला और जावेद और निशाबी नाम के लोगों को पकड़ लिया गया है। ये है खबर। अब आप सोचिए कि एक पति यानी कि एक शौहर अपनी कॉन्ट्रैक्ट वाली बीवी को धर्मांतरण करने के बाद इस तरह की चीज़ करने को कह रहा है। अब ग्रुप हलाला हलाला, इसके बाद ये भी नाटक आपने देख लिया वेश्यावृत्ति का। अब ना जाने हिंदू लड़कियों को और क्या देखना बाकी है। ये ऊपर वाला ही मालिक है, क्योंकि भगवान तो तुम्हारा मालिक है नहीं, अल्लाह ही तुम्हारा मालिक होगा। ऐसी लड़कियों को तो फिर भगवान बचाए, अब कोई और क्या बचा सकता है तुमको। अब आप इस खबर को हो सके तो लड़कियों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये जो मीठी मीठी चिकनी बातों पे जो फंसती हैं उनको ये छोटी छोटी घटनाएं जब पता होंगी तो शायद किसी न किसी की आंखें खुले या उनके साथ कुछ इस तरह की घटना हो तो वो चुपचाप स्मार्टली बाहर निकल जाएं, बिना हल्ला मचाए। पहले बाहर निकल जाओ, उसके बाद अपने एरिया में पुलिस कंप्लेन करो। अगर इतना भी इन खबरों से नहीं सीख सकती और ये सोचती हो कि मुझे कोई पब्लिसिटी और मज़े आ रहे हैं, तो भैया मैं बिल्कुल कोई पब्लिसिटी और मज़े नहीं आ रहे हैं बता के दुश्मनी हो रहे हैं। और रही बात पब्लिसिटी की, तो पब्लिसिटी भैया सच्चे लोगों को किसी को कुछ नहीं मिलती है। जितने
सब कर्म करके आए होते हैं, चाहे वो हीरोइन हो, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, जो जितने नकली होते हैं ना, उन्हीं को मिलती है। हम जैसे जो काम करते हैं, हमारा इंटरव्यू तक साजिश के थ्रू हटा दिया जाता है, अभिनेत्री का हटा दिया जाता है, लेकिन जो खाली ऐड करे होंगे उनको अभिनेत्री या वो बोल के उनको ऊपर चढ़ाया जाता है। तो हमारे साथ वैसी बड़ी नाइंसाफ़ी होती है। और आज से नहीं, पहले से इतना टी सीरीज़ में काम करा तो वहीं किसी और का नाम लिख दिया मेरे एल्बम पे। तो इसलिए आप मुझे ये मत समझना कि मुझे कुछ मिल रहा है, 1 रुपया नहीं, ना इससे ना किसी चीज़ से, उल्टा दुश्मनी मोल ले रही हूँ, ठीक है। उल्टा काम पे और नुकसान हो रहा है। और कई लोग कहेंगे अगर नुकसान हो रहा है तो फिर क्यों आ रही है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि किसी ना किसी लड़की की ज़िंदगी बच जाए। जैसे कि हमने एक लड़की घर से गायब हुई थी, वो वापस लखनऊ से मिल गई। उसी प्रकार से मेरी उम्मीद है कि आगे हमारी मेहनत रंग लाएगी, और चाहे धीरे धीरे ही होगा, लोग सुनेंगे, समझेंगे। जब बीत एक बार धक्का खाएंगे तो समझेंगे ना। अब बार बार धक्का खाने वाले जो नहीं समझते, अब उनका तो फिर ऊपर वाला ही बचाए उनको, या वो अल्लाह के पास ही जाए फिर। इसी संदेश के साथ जय हिंद जय भारत। क्या सोचते हैं लिखिए कमेंट पे, और चैनल को सब्सक्राइब करें। गुस्सा करती हूँ क्योंकि गुस्सा है दिल में, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, इंसान नाइंसाफ़ी होती है। तो जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।